हाँ जी बेटे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी कविता शिक्षण में। तो सबसे पहले हमने एक वीडियो डाल दी है आपके कल के पेपर के लिए। कल जो आपका हिंदी का पेपर होने जा रहा है, तो ये आप उसकी टर्म की ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि हमको ग्रामर पार्ट जो आना है 10 अंक का, वो कैसे आएगा। और इसमें बच्चों के प्रश्न इस बारे में ज़्यादा आ रहे हैं कि हमें पत्तर और अनुच्छेद कैसे आएंगे। बेटे, पत्तर दो तरह के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्तर, औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। ठीक है। जो अनौपचारिक होता है ये वाला पत्तर, तो हम अपने अनौपचारिक पत्तर हम अपने माता पिता को, दोस्त को, इन लोगों को लिखते हैं, ये वाला पत्तर। ठीक है, अनौपचारिक पत्तर। और औपचारिक पत्तर अखबार को, स्कूल वालों को, किसी बस वालों को ऐसे लिखा जाता है। तो आपके सिलेबस में जो मित्र को, दोस्तों को, माता पिता को लिखने वाला पत्र है वो अनौपचारिक पत्र है, ये आपको करने हैं। तो इसमें क्या है, आपको ये पूछा जा सकता है कि आपने अपने माता जी को पत्र इसके बारे में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे। नीचे 4 ऑप्शंस दी जा सकती हैं। चाचा जी ने आपको उपहार दिया, तो आप धन्यवाद में क्या लिखेंगे। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ये पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो अगर आपको पत्र दोस्त को, माता पिता को, चाचा ताया को, किसी को लिखना है, तो वो पत्र अनौपचारिक होंगे, ये सेकंड टाइप के होंगे। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पत्र तो ऐसे आएंगे आपको। अनुच्छेद भी ऐसे ही आ सकते हैं, जैसे मान लो मधुरवाणी आपका अनुच्छेद है, तो मधुरवाणी अनुच्छेद में किसके बारे में बात की गई है, वाणी के बारे में बात की गई है। वाणी मधुर या मीठी होनी चाहिए, तो वाणी हमारी मधुर और मीठी दोनों ही तरह की होनी चाहिए। मधुर भी होनी चाहिए और मीठी भी होनी चाहिए। और आपको जैसे लाइब्रेरी के बारे में एक अनुच्छेद आ गया, तो उसमें लिखा है कि आपकी लाइब्रेरी की किताबें कैसी होनी चाहिए, लाभदायक हैं आपके लिए, फ़ायदेमंद है, नहीं लाभदायक। ऐसे आपको सारे प्रश्न ऑप्शंस में आएंगे बेटे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख कर ही अपना पेपर करना है। तो चलते हैं हमारे दूसरे पत्र पे प्रैक्टिस रिवीजन की दूसरी शीट की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस पद में हरि किसे कहा गया। तो हरि श्री कृष्ण को कहा गया है। यशोदा श्री कृष्ण को किस में सुला रही है, पालने में सुला रही है। श्री कृष्ण को सुलाते समय यशोदा अपनी सखियों से कैसे बातें करती है, बोलकर नहीं बेटे, लिखकर नहीं, इशारों से बातें करती है। श्री कृष्ण का पालन पोषण करने का दुर्लभ सुख किसको प्राप्त है, नंद बाबा की पत्नी को प्राप्त है, नंद की भामिनी को, नंद जी की पत्नी को। यह पद किसकी रचना है, यह पद सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी थे जो वो कृष्ण भक्त कवि थे, उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपनी सारी रचनाएं की हैं, अपने काव्य की। तो ठीक है बेटा, अगला हमारे पास आ गया ये वाला। श्री कृष्ण माता यशोदा से किसके बढ़ने के लिए पूछते हैं, वो चोटी के बढ़ने के लिए पूछते हैं। माँ यशोदा श्री कृष्ण को चोटी, किसकी चोटी की, जैसे लंबी और मोटी बनना चाहती है, बलराम जी की, क्योंकि चोटी लंबी और मोटी थी, श्री कृष्ण उनके समान चाहते थे। श्री कृष्ण को क्या पीना पसंद नहीं है, क्या पीना पसंद नहीं है, दूध पीना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मक्खन रोटी खाना चाहते थे। श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या खाने की बात करते हैं, माखन और रोटी। इस पद में हलधर किसे कहा गया है, हलधर किसे कहा गया है, जो हल को धारण करते हैं वो कौन है, बलराम जी। श्री कृष्ण क्या धारण करते हैं, वो चक्र धारण करते हैं। ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास अगला, ये नीम कीट इम्पॉर्टेंट है बेटे। इसमें से क्वेश्चन आ गया, ठोस सत्य सदा शिवम होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठोस सत्य सदा शिवम होता है और सुंदर भी होता है। ठीक है, आपको सुंदरम भी आ सकता है, सुंदर भी होता है और शिवम भी होता है। सुंदर सृष्टि हमेशा ही डैश खोजती है, बलिदान खोजती है। ईसा की शहादत ने किस धर्म को महान बना दिया, ईसाई धर्म को। शोहरत शब्द का सही अर्थ, शोहरत क्या होता है, प्रसिद्धि होती है, मशहूरी होती है।
इमारत की मजबूती और पुख्तापन नीम की ईंट पर निर्भर करता है। हाँ जी, हाँ, ये बिल्कुल सही है। किसकी हड्डियों के दान ने वत्रासुर का नाश किया? ये आपको वन वर्ड में आंसर अभी हम क्या करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई। ये आपको जो पहला भाग आना है ना 10 नंबर का, उसमें आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान में शब्द शुद्ध चुनो, ये आपको 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं शुद्ध शब्द चुनो को। कोई आपको अशुद्ध शब्द दिया होगा, उसका आपको शुद्ध रूप लिखने को कहा जाएगा कि आपने इसका शुद्ध रूप लिखना है। तो जैसे हमारे पास पहला ही क्वेश्चन आ गया, 4 आपको शब्द दे दिए गए हैं, इनमें से 3 गलत है, 1 सही है, तो वो सही कौन सा है? ये वाला, नीति। और इसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा है? आयु। इसके बाद हमारे पास तीसरा हमने शुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा है वो शुद्ध शब्द? ये वाला। उसके बाद ऋण कौन सा है? ये वाला। तो अगला हमारे पास है हाँ या नहीं में उत्तर दें। गृहस्थ शब्द शुद्ध है या नहीं? हाँ जी, ये शुद्ध है, शुद्ध शब्द है। कृत शब्द शुद्ध है या नहीं? नहीं, ये गलत है। कैसे डलता है ये? कृत घन, हम डालते हैं ना कृत घन। नमस्ते शब्द, ये भी गलत है, और नमस्ते भी गलत है, नमस्ते लिखा हुआ है। कूदना शब्द शुद्ध है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, कूदना शुद्ध शब्द है। उसे डैश आता है, उसे तैरना आता है, ये वाला तैरना सही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटे ये देखो, वह कल डैश आएगा, वह कल स्कूल आएगा, तो स्कूल कौन सा शुद्ध है? ये वाला। स्कूल कैसे डालते हैं हम? आधा स, क को बड़े ऊ की मात्रा और ल, स्कूल, तो ये वाला हमारा शुद्ध है। वर्षा डैश आने वाली है, वर्षा ऋतु आने वाली है, ये वाला आपके पास शुद्ध आ गया। उनके घर डैश आए हैं, उनके घर अतिथि, अतिथि में ध्यान रखना है दोनों ही जो मात्राएं हैं वो छोटी डलती हैं अतिथि में, दोनों मात्राएं छोटी डलेंगी अतिथि में। उसके बाद बेटे आगे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट आ गया कि ये पेपर में आ सकता है नहीं, आएंगे पक्का। तो आपको जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, शिष्या का स्त्रीलिंग क्या होगा? शिष्या। मान लो आपको कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे सिर्फ चंद्र बिंदु पड़ता है, जैसे चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का ये वाला बहुवचन होगा। पड़ोसी का स्त्रीलिंग पड़ोसन, ये आ गया आपके पास। सुत का स्त्रीलिंग सुता, ये भी इम्पोर्टेंट आ गया। सुत का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुता। सुता क्या होता है? सुत होता है बेटा और सुता होती है बेटी। सुता का मतलब होता है पुत्री। सुती, ये लोग कई ऐसे कर देते हैं, ये गलत है। सुत का स्त्रीलिंग होगा सुता। मौसी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? मौसा। मौसी का पुल्लिंग मौसा। विपरीत लिंग का रेखा खींचकर मिलान करें। आदमी, आदमी क्या होता है? औरत। नायक, नायिका। हाँ या नहीं में उत्तर दें। नर का स्त्रीलिंग नारायण होगा? नहीं बेटे, ये गलत है। नर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नारी। नर का स्त्रीलिंग होगा नारी। सुशील का, सुशीला का पुल्लिंग सुशील होगा? हाँ जी, ये सही है, सही होगा। नीचे दिए कोष्टक में सही के स्थान पर सही और गलत के होने पर गलत का। रूपवती का पुल्लिंग रूप दायक होगा? नहीं, ये गलत है बेटे। रूपवती का पुल्लिंग होगा रूपवान। क्या होगा? रूपवान, रूपवान। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होगा? ये बिल्कुल सही है। ठीक है बेटे, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ पर क्या है? रुपया शब्द का सही बहुवचन चुने। रुपया का बहुवचन क्या होगा? रुपए होंगे, रुपए, ये की मात्रा लगी होगी, वचन बदलो आगे। रश्मि शब्द का बहुवचन रश्मियाँ है या नहीं? हाँ जी, है, बिल्कुल सही है।
अभी आ गया चिड़िया का बहुवचन। मैंने आपको अभी बताया था ना, चिड़िया का बहुवचन ऊपर चंद्र बिंदु लगी होगी, तो वो चिड़िया आ गया, ये इम्पॉर्टेंट है। छात्रा का बहुवचन क्या होगा? छात्राएं, ये वाला एक ही मात्रा वाला छात्राएं। ऋतु शब्द के सही बहुवचन से मिलान करें। ऋतु, ऋतुएं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गो शब्द का सही वचन चुने। गोए, ये वाला आ गया। रिक्त स्थान रात शब्द का बहुवचन होगा रातें। रात का क्या बहुवचन होगा? रातें। और आँख का बहुवचन होगा आँखें, ये वाला। डिब्बिया का बहुवचन लिखें। डिब्बे होगा? नहीं बेटे, मैंने क्या बताया था अभी, डिबिया का बहुवचन या के ऊपर आग लगेगी चंद्र बिंदु, चिड़िया के जैसे। चिड़िया चंद्र बिंदु लग गई, वैसे ही डिबिया के ऊपर भी चंद्र बिंदु। मक्खी शब्द का बहुवचन मक्खियाँ होगा। हाँ जी, ठीक है, ये ठीक है बेटे, ये गलत था। तो मेरे ख्याल में आपको ये दूसरी शीट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे आपके ग्रामर के प्रश्न हल हो जाएंगे। 10 नंबर की ग्रामर आनी है बेटे। आपको मैंने ये भी बता दिया पत्तर कैसे क्वेश्चन में आएंगे। पत्तर कैसे आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि क्या लिखा जाता है इन पत्तर में, या फिर क्या ये औपचारिक है, अनौपचारिक है, या फिर माता जी को पत्तर लिखना है तो माता जी को अंत में क्या लिखना है, पूजनीय माता जी लिखना है, प्रणाम माता जी, कुछ भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको ध्यान से अपना पेपर हल करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड। ठीक है बेटे, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। ओके।